हेलो साथी, तो कैसे आप सभी आशा करते हैं अच्छे होंगे। अपनी तैयारी को दिन प्रतिदिन बेहतर और मजबूत बना रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास का सबसे पहले पद्म पुरस्कारों के बारे में कह रहे हैं कि यह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। ऐसी सभी गतिविधियां या विषय के क्षेत्रों में उपलब्धियों की पहचान करता है जिनमें सार्वजनिक सेवा का तत्व शामिल होता है। ये पुरस्कार विभिन्न विषयों गतिविधियों के क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जैसे कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार व उद्योग, चिकित्सा, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, सिविल सेवा इत्यादि में दिए जाते हैं। पद्म पुरस्कार वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए थे। वर्ष 1978, 79 तथा 1993 से 97 के थोड़े से अंतराल को छोड़कर ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर घोषित किए जाते हैं। एक वर्ष में प्रदान किए जाने वाले कुल पद्म पुरस्कारों की संख्या मरणोपरांत तथा विदेशियों को दिए जाने वाले पुरस्कारों को छोड़कर 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए। चलिए, ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। सबसे पहले पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। पद्म विभूषण दिए जाते हैं असाधारण और विशिष्ट लोगों के लिए, विशिष्ट सेवाओं के लिए दिए जाते हैं। और पद्म भूषण की बात करें तो उच्च क्रम की विशिष्ट सेवाएं जो होती हैं उनके लिए दिए जाते हैं। और पद्मश्री की बात करें तो प्रतिष्ठित सेवाएं जो होती हैं उनके लिए दिए जाते हैं। चलिए अब प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो आपको बता दें कि कुल 106 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए। कुल 106 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए, जिनमें भारत की द्रौपदी मुर्मू ने 2023 के लिए 106 पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दे दी है। इन पुरस्कारों की सूची में पद्म विभूषणों की संख्या 6, पद्म भूषण 9 और पद्मश्री 91 हैं। पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किस दिन की जाती है? तो ये अभी भी बताया था कि गणतंत्र दिवस पर इसकी घोषणा की जाती है, गणतंत्र दिवस पर। अगला है पद्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो कुल 6 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, जिनमें से ये व्यक्ति हैं पद्म विभूषण विजेता जिनमें मुलायम सिंह यादव, इनको मरणोपरांत दिया गया है। बालकृष्ण देवसी मरणोपरांत दिया गया है। ये मुलायम सिंह यादव जो थे पब्लिक अफेयर्स से संबंधित है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। बालकृष्ण दोषी, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। इनको वास्तुकला के दिया गया है, ये गुजरात के रहने वाले हैं। जाकिर हुसैन की बात करें तो कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, जाकिर हुसैन को दिया गया है। एम एस कृष्णा को पब्लिक अफेयर्स से संबंधित है, कर्नाटक के रहने वाले हैं। दिलीप महालनाबिस चिकित्सा के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। अगला प्रश्न है, अगले एक है श्रीनिवास वर्धन, इनको विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया गया है। भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। पांचवा प्रश्न है, वर्ष 2023 में कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया जाएगा? तो कुल 19 महिलाओं को। कितनी महिलाओं को? तो कुल 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया जाएगा 2023 में। फिर है, वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कुल कितने पद्म भूषण की बात कर रहे थे, पद्म भूषण 9 को दिया गया है। 9 व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया गया है, जिनमें से पद्म भूषण के विजेताओं की सूची देखते हैं तो इनमें एस.एल. भैरप्पा साहित्य और शिक्षा से संबंधित है और कर्नाटक राज्य से संबंध रखते हैं। कुमार मंगलम बिरला ये उद्योग और व्यापार से संबंधित हैं और ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। दीपक धर को विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महाराष्ट्र के रहने वाले। वाणी जयराम कला के क्षेत्र में तमिलनाडु के रहने वाले। स्वामी चिन्ना जीयर, इनको अध्यात्मवाद के लिए तेलंगाना के रहने वाले, इनको दिया गया है। सुमन कल्याणपुर को कला के लिए महाराष्ट्र के रहने वाले। और कपिल कपूर को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली के रहने वाले हैं ये। उसके बाद सुधा मूर्ति, 8वीं है सुधा मूर्ति, सामाजिक कार्य के लिए और ये कर्नाटक की रहने वाली हैं। कमलेश डी पटेल, ये अध्यात्मवाद के क्षेत्र में दिए गए हैं इनको, तो ये तेलंगाना से संबंधित हैं। फिर है, वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो कुल 91 लोगों को। कितने लोगों को? 91 लोगों को। 6, 9 और 91 का रेशियो था। 6, 9 और 91 का रेशियो था, जिनमें से 6 थे पद्म विभूषण, 9 थे पद्म भूषण और 91 थे पद्मश्री पुरस्कार। चलिए अगला प्रश्न है, 2023 में पद्मश्री पाने वाले प्रमुख लोग कौन कौन से थे? तो 2023 में पद्मश्री पाने वाले कुछ प्रमुख लोग थे, 91 टोटल हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख लोग हैं, जिनमें फर्स्ट हैं रवीना टंडन,
रवीना टंडन और राकेश राधेश्याम झुनझुनवाला, इनको मरणोपरांत दिया गया है, इनको मरणोपरांत दिया गया है। और आरिज खंबाटा, ये रसना के संस्थापक थे, इनको मरणोपरांत दिया गया है। और एम कीरवानी, ट्रिपल आर म्यूजिक कंपोजर जो थे, ट्रिपल आर म्यूजिक कंपोजर, ट्रिपल आर मूवी बनी है, इसके म्यूजिक कंपोजर एम कीरवानी को ये पुरस्कार दिया गया है। पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। जिनमें से पद्म विभूषण 6 को दिया गया, पद्म भूषण 9 को और पद्म श्री 91 को दिया गया है। चलिए अगला है, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? तो पद्म विभूषण भारत का दूसरा नागरिक सम्मान होता है। पहला कौन होता है? तो पहला होता है भारत रत्न। पहला कौन होता है? तो पहला भारत रत्न होता है। और भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? तो भारत का तीसरा नागरिक सम्मान कौन सा होता है? तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान तो पद्म भूषण होता है। ये होता है पद्म भूषण। अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है? तो पद्म पुरस्कार एक वर्ष में लोगों को 120 व्यक्तियों को, मरणोपरांत और विदेशी लोगों को छोड़कर 120 को दिया जा सकता है। पद्म पुरस्कार में कितने रुपए की नगद राशि दी जाती है? तो इसमें कोई नगद राशि नहीं दी जाती, इसमें कोई भी नगद राशि नहीं दी जाती, केवल उसका सर्टिफिकेट दिया जाता है, केवल उसका सर्टिफिकेट दिया जाता है। पद्म पुरस्कार किस वर्ष नहीं दिया गया था? तो ये 1978, 1979 और 1993 से 1997 के बीच कुछ गैप दिया गया, इन बीच में पद्म पुरस्कार नहीं दिए गए। उसके बाद से गणतंत्र दिवस पर हर वर्ष दिए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, 2023 में कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो भारत रत्न से 2023 में भारत रत्न दिए ही नहीं गए हैं। भारत रत्न की बात करें तो भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष से दिया जाने लगा? तो ये 2 जनवरी 1954 से दिया जाने लगा था। सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? तो सबसे पहले चंद्रशेखर वेंकटरमन, चक्रवर्ती गोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, उपरोक्त तीनों को ही सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न सबसे पहले किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, तो जाहिर सी बात है कि इन्हीं के द्वारा दिया जाएगा। प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, इन्हीं के द्वारा सबसे पहले भारत रत्न दिए गए। भारत रत्न पुरस्कार का आकार कैसा होता है? तो पीपल के पत्ते की तरह का होता है, पीपल के पत्ते की तरह होता है भारत रत्न का आकार। चलिए अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार में कितने रुपए की राशि दी जाती है? तो इसमें भी पैसा नहीं दिया जाता, नगद राशि नहीं दी जाती है। भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा शख्स कौन है? तो सबसे युवा भारत रत्न वाले सचिन तेंदुलकर को, सबसे युवा व्यक्ति को दिया गया है। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को भारत रत्न दिया जाता है? तो एक वर्ष में केवल 3 व्यक्तियों को भारत रत्न ही दिया जा सकता है। लेकिन 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 लोगों को भारत रत्न देने की बात कही है। भारत रत्न किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये भी राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, ये भी राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। फिर है, भारत रत्न अब तक कितने गैर नागरिकों को दिया जा चुका है? मतलब भारत से बाहर के यानी विदेशी लोगों को कितने को दिया जाता है? तो दिया जा चुका है तो 2 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा चुका है। भारत रत्न किन 2 गैर नागरिकों को दिया जा चुका है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला को इन 2 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला को दिया जा चुका है भारत रत्न। भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन सी थी? तो इंदिरा गांधी जो भारत की प्रधानमंत्री रही थी, इन्हें भारत का पहला महिला भारत रत्न मिला था। अगला प्रश्न है, पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो पहली बार मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। पहली बार लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था मरणोपरांत। भारत रत्न पाने वाले प्रथम गैर नागरिक कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ये पहले व्यक्ति थे जो गैर नागरिक थे। भारत रत्न पाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला है टेस्ट में है, आपका इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। कह रहा है कि वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं?
पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। पद्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? ये जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ये जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।